हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से आज हमारे चैनल पर एक और नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ में। जैसा कि मैं आपके साथ रोज़ मिलता हूं और बात करता हूं आपकी ज़िंदगी के बारे में, कुछ ऐसे अनुभव, ज़िंदगी के बारे में ऐसी प्रेरणाएं जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो काम आएंगी। हाँ, ये बात अलग है कि आपको हो सकता है त्वरित काम ना आए, हो सकता है आपको थोड़े दिन बाद काम आए, या फिर जब आप निराश हों, जब आपको लगे कि आप ज़िंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपको काम आए। दोस्तों, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा तो एक जैसा ही है, फॉर्मूला भी एक जैसा ही है, बस ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं व्यक्ति के, यही ज़्यादा काम करते हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का जो विषय है वो ये है कि सफल और असफल लोगों में केवल थोड़ा सा ही फ़र्क होता है और केवल एक कार्य का अंतर होता है। कैसे? कई बार लोग सोचते हैं कि सफलता पैसे से मिलती है, कई बार लोग सोचते हैं सफलता ज़्यादा पढ़ाई करके मिलती है, कई बार लोग सोचते हैं सफलता किसी अलग तरीके से मिलती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊं, सफलता इन सब चीज़ों से नहीं मिलती है, क्योंकि अगर पैसे से ही सफलता मिलती तो दुनिया में पैसे से सारे कारोबार खड़े हो जाते, लोग खड़े हो जाते और दुनिया में एक आम आदमी की कोई पहचान नहीं होती। फिर यहाँ पे आप ये सोचते हो कि सफलता सिर्फ एजुकेटेड लोगों को ही मिलती है, तो फिर जो लोग बिल्कुल कम पढ़े लिखे या अनपढ़ जैसे लोग भी आज दुनिया पे राज कर रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस बात का तो आपको समझना ज़रूरी है कि सफलता के कुछ अलग मायने हैं, और वो जो मायने हैं, अगर उन मायनों को आप समझ आते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाऊंगा, फिर सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। सफलता के लिए समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन सफलता अगर व्यक्ति उस फॉर्मूला पे काम कर ले तो मिलती ज़रूर है। तो क्या अंतर है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। सबसे पहले आप अध्ययन करें कि सफल और असफल लोगों में एक बड़ा अंतर जो आपको मिलेगा वो क्या है। सबसे पहले तो जो असफल व्यक्ति है वो हमेशा किसी भी कार्य करने के बहाने बनाता है। जब उसको आप कोई काम बोलो तो वो 15 एक्सक्यूज करेगा, वो 15 तरह का दिमाग लगाएगा, वो उसके अंदर बहुत सारे लीक पोल निकालेगा। लेकिन सफल आदमी कभी भी जिंदगी में बहाने नहीं बनाता है। वो जब किसी काम को भी उसको बोल दिया गया या उसको करना हो तो फिर वो चाहे कुछ भी हो, उस काम को वो करके ही रहता है। मैं थोड़े से एग्जांपल्स के माध्यम से आपको दूंगा। रामायण में हनुमान जी का जिक्र आता है, भगवान राम के परम शिष्य आप परम भक्त बोल सकते हैं। और महाभारत में अर्जुन का जिक्र आता है जो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। इन दोनों युगों में भगवान तो एक ही हैं, भगवान कृष्ण और भगवान राम, लेकिन इन दोनों के जो परम भक्त हैं वो हनुमान और अर्जुन थे। दोस्तों, अर्जुन को जब भी भगवान श्री कृष्ण ने किसी बात के लिए कहा तो उन्होंने इफ बट किया, एक्सक्यूजेस किए, उन्होंने तर्क दिए, और इसी वजह से परम भक्त होने के बाद भी उनका नाम भगवान के दर्जे में नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ हनुमान जी की बात अगर हम करते हैं तो उनको जो आदेश दिया उन्होंने उस आदेश को आंख बंद करके स्वीकार कर लिया, और यही वजह है कि कलयुग में उनको भगवान का दर्जा भी मिला। यानी उन्हें यह बोला गया कि हनुमान ये कर दो, संजीवनी बूटी ले आओ, तो वो लेने चले गए। उधर महाभारत में युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने हथियार डाल दिए, तो कृष्ण को उपदेश देना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं, यानी तर्क जब कोई आदमी करता है तो वो सफल नहीं हो पाता है। इसलिए सफल जो लोग हैं उनके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि वो किसी भी कार्य को जब करना शुरू करते हैं, किसी भी परिस्थिति में उसको छोड़ते नहीं है, किसी भी परिस्थिति में वो पीछे हटते नहीं है, वो बहाना नहीं बनाते हैं, वो सुविधाओं को अपना बहाना नहीं बनाते हैं कि काश मेरे पास ये होता तो मैं ऐसा कर लेता, मेरे पास ये वाली गाड़ी होती तो मैं ऐसा कर लेता, मेरे पास ये ऐसा ऑफिस होता तो मैं ऐसा कर लेता, मेरे पास ये एसेट्स होते तो मैं ये कर लेता। बिल्कुल नहीं। वो जो परिस्थितियां उनके सामने हैं, जैसे हालात उनके हैं, मैंने देखा है, मैं सुना है, मैंने पढ़ा है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आज जो मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स कंपनीज हैं, उन्होंने एक छोटे से ऑफिस से, एक गली के छोटे से नुक्कड़ से शुरुआत की और आज वो दुनिया की सबसे दिग्गज कंपनियां बन गई। और मैं बहुत सारी ऐसी कंपनी को भी जानता हूं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, आज वो कहीं भी नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पास संसाधन होंगे तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, संसाधन की आवश्यकता नहीं है, आपके अंदर टैलेंट की आवश्यकता है। जैसा आपके अंदर गुण है, आप उसी गुण को स्वीकार करके, जो परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति आप उसी से शुरू कीजिए। इंतजार मत करिए कि कल बेहतर होगा फिर मैं बेहतर करूंगा। आप जो हैं उसी से बेहतर बनाइए।
इसलिए मैंने कहा कि सफल और असफल लोगों में केवल इस बात का फर्क है कि सफल लोग बहाने नहीं बनाते हैं और असफल लोग हमेशा बहाने बनाते हैं। सफल लोग कभी भी ये नहीं कहते हैं कि मुझे रात को नींद ज़्यादा आ गई थी इसलिए सुबह मैं जल्दी नहीं पहुंच पाया, मैं समय पे नहीं पहुंच पाया। असफल लोगों को हमेशा यार मैं रात को यार लेट हो गया इसलिए मैं कहीं पहुंच नहीं पाया। तो सफलता और असफलता का जो गैप है वो केवल एक बहाने पे टिका हुआ है। इसलिए बहाने बनाना बंद कीजिए जिंदगी में। जो आपके सामने परिस्थिति है उसको एक्सेप्ट कीजिए। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो जिंदगी में पैसे को महत्व देते हुए काम करते हैं, कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए अपने आप को महत्व देते हुए, समय को महत्व देते हुए, अपने टैलेंट को महत्व देते हुए और बहानों को छोड़कर आप जिंदगी में आगे बढ़िए। फिर देखिए आपकी कमाल की कामयाबी आपके सामने खड़ी होगी और लोग आपको सैल्यूट करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। भले आपको हो सकता है ये विषय अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा हो, लेकिन जिन लोगों को सफलता की चाहत है, जो लोग सफल होना चाहते हैं, जिनके अंदर जुनून है, उनके लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज से किसी भी चीज़ में जब आपका दिल और दिमाग हिसाब किताब लगाना शुरू कर दे, जैसे कि अगर आपको सुबह जल्दी उठना है और आपका मन ये करता है कि आपको उठना है, लेकिन आपका दिमाग हिसाब लगाता है कि चल छोड़ यार, क्या फ़र्क पड़ेगा, एक दिन नहीं उठूंगा, समझ लीजिए गड़बड़ हो रही है। इसलिए जो काम ज़िंदगी में आपको करने में मुश्किल हो, जो आपको एक तकलीफ दे, वही काम आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर आदत बना सकता है। इसलिए ज़िंदगी में बहानों को छोड़िए और ज़िंदगी में सफलता के लिए तैयार हो जाइए। यही मेरा आपके लिए कहना है, यही मेरा आपके लिए एक मैसेज है। हमारे चैनल के साथ आप इसी तरह से बने रहिए। हम प्रयास करते हैं कि आपकी ज़िंदगी के साइमल्टेनियसली एक ऐसी चीज़ों को भी साथ में लेकर चला जाए जो आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में काम आए। और ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पता नहीं कब कौन व्यक्ति जाग जाए, कब किसी की व्यक्ति की ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन आ जाए और वह कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर याद करे कि किसी व्यक्ति ने एक विचार दिया था और उस विचार से उसकी ज़िंदगी बदल गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।